इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और परमात्मा के नाम का मधुर स्मरण करके जैसे प्रवेश किए तब तक लंकिनी देख ली, जोर से चिल्लाई, जानता नहीं है चोर मेरा आहार है, जाने हो नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार जहां लंका में जहां चोरी करता है कोई उसको मैं खा लेती हूं। हनुमान जी समझ गए। क्यों? देखिए, भाषा में रुग्णता तब आएगी, वचन में रुग्णता तब आएगी जब हमारा असन विकृत होगा। असन, वसन और वचन इनका सीधा संबंध है। असन, वसन, वचन सीधा। हनुमान जी समझ गए, ये जानती तो है लेकिन इसका जो वसन है वो विकृत है, इसलिए ऐसा बोलती है। पहुंचे, एक मुठिका एक महा कपिहनि, हनुमान जी ने जय श्री राम करके उसके सिर पर घूसा धर दिया, रक्त बाहर निकला, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अब किस प्रसंग का संक्षेप करें, मेरे तो समझ में नहीं आता। ये सुंदर कांड मैं तो प्रणाम ही कर लेता हूँ, प्रवेश कर जाओ तो इससे निकलने का भाव नहीं बनता है। ऐसा चरित्र बाबा का। आहा, पुण्य संहारी उठी सो हाथ जोड़ ली कर विनय से शंका, बताई ब्रह्मा जी ने हमको वर दिया रावण को देने के बाद, मैंने चरण पकड़ा था, असुरों की सेवा में कब तक रहना पड़ेगा। हे तात, मैं बड़ी पुण्यशालिनी हूँ कि मैंने आप जैसे रामदूत का दर्शन किया। तात स्वर्ग पवर धैर्य तुला एक तुलनता ही सकल, जो सुख लव यहाँ कौन सत्संग हुआ? मुष्टिका सत्संग। भगवान के बारे में, भगवान के दूत के बारे में, भक्तों के बारे में जो आऊ माऊ करे ना, उसको एक मुष्टिका जरा कस के जरा हुमच गुम्मा। हनुमान जी ने मुष्टिका एक महाकपिहनि। देखो आप ये भी न करो, क्या जरूरत है किसी को करने की? भगवान की प्रकृति अपने आप गुम्मा घूसा धर देती है। आप पार्थी न बनो, किसी को पक्षकार न बनाओ, बनो नहीं। हनुमान जी महाराज अवसर आया और एक धर दिए हो, क्या भया? रक्त बाहर निकल गया। कर्म न बनाया जाए, वैसे स्मृति का आदेश है। ना 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 ना, हरि बोल। लंकिनी क्या कहती है? सत्संग मिला मुझे। सत्संग की कितनी महिमा आपको कई बार सुनाए। देखी अजब निराली महिमा सत्संग की। प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी गीतानंद जी महाराज। ओ, सत्संग में है मोती हीरे, मिलते हैं पर धीरे धीरे, जिसने खोज निकाली महिमा सत्संग की। देखी अजब निराली महिमा। अब लंकिनी कहती, प्रवेशी नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु वदल शीतलाई, करुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाई, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर एक कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर महु न दीख बैदे, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा,
हरि मंदिर भिन्न बनावा रामायुधयंकृत गृह शोभा वर्णि न जा नव तुलसिका देखि हर्ष कबीरा देखि हर्ष कबीरा। नव तुलसिका वृंद। रामायुध धनुष बाण बने, ऊर्ध्वपुंड बना, अरे ओंकार लिखा। लंका में श्री हनुमान जी सोचने लगे। जिधर हनुमान जी सोच रहे हैं, हट करके पहचान करूं, कैसे करूं, विप्र रूप बनाए, राम नाम सुनाए। सुन विभीषण जी महाराज, क्यों कि जैसे विभीषण जी जगे, विभीषण जी ने भी राम राम स्मरण किया, हनुमान जी ने स्मरण किया, मैत्री हुई, साथ भया। फिर विभीषण जी से हनुमान जी महाराज ने माँ के दर्शन की कामना की। विभीषण जी ने दर्शन की विधि बताई। पहुँचे, माँ का दर्शन हुआ, तरुपल्लव में छिप गए। इतने में रावण मंदोदरी आदि के साथ आया है। माँ के साथ वाग संवाद किया, त्रास दिया वचनों से। माँ ने निष्ठा सुनाई प्रभु चरण में, राक्षसियों को सिखाकर चला गया। त्रिजटा मैया से सीता मैया अग्नि मांगती हैं, तो त्रिजटा जी ने कहा, बेटी अग्नि रात को यहाँ नहीं मिलती है। समझाकर बहुत गई। तरुपल्लवों से, चंद्रमा से, तारों से माँ अग्नि मांगती हैं। समय पाकर हनुमान जी महाराज ने कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारितब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ करे। हनुमान जी ने गिराया, फिर राम स्मरण किया है, राम नाम का कीर्तन सुनाया, कथा सुनाई। माँ ने कहा, श्रवण को अमृत में कथा सुनाने वाले है भाई, कौन हो, प्रत्यक्ष हुई है। फिर हनुमान जी ने माँ के चरणों में जाकर दंडवत किया, मधुर संवाद हुआ है। हनुमान जी ने निष्ठा सुनाई। माँ का संशय आया, सारे कपि आप जैसे हैं कि बड़े बड़े भी हैं? मेरे मन में संदेह हो रहा, मेरे हृदय में संदेह हो रहा है। तुरंत हनुमान जी अपने सत्य स्वरूप में आए। कनक बहुधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं शाखा का हिरन हूँ, न बल है न बुद्धि है। प्रभु का प्रताप ऐसा, जो गरुण जी सर्प भक्षण करते हैं, एक छोटा सर्प गरुण जी को खा सकता है। हाँ हाँ, ऐसी उक्ति सुनकर हनुमान जी महाराज के श्रीमुख से माँ गदगद हो गई और आशीर्वाद दिया। आशीष दई निराम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक करहु कृपा प्रभु वस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन। हनुमान जी नृत्य करने लगे। माँ आपका आशीष अमोघ है, विख्यात है। आशीष का कवच जीव को संहारता है। ये तो हमारे एकादश रुद्रों के समन्वित स्वरूप हैं श्री हनुमान जी महाराज, किसी को भी। फिर हनुमान जी महाराज ने श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाऊं? माँ ने मना किया, फिर भी बल बुद्धि में निपुण जान करके कहा, राम रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल। और इस अशोक वाटिका को हनुमान जी ने उजाड़ा। भट्ट सुभट महाभट सबको बटाबट मार कर निपटा दिया। हनुमान जी ने किसी को मारने के लिए फल नहीं खाया, रार करने के लिए, किसी तरह रावण के पास ले जाया जाए। लेकिन जो आता था हनुमान जी से उलझता था, हनुमान जी जिसको हाथ लगा देते वही चला जाता था, समाप्त हो गई। देखिए, बल सत्व में होता है, तामस में नहीं, राजस में भी नहीं। जो सात्विक होगा उसी में बल होगा। बल के लिए आत्मबल की आवश्यकता है, इसलिए साधक का जीवन सात्विक होना चाहिए। सात्विक हो तो आत्मबल की दृढ़ता रहेगी, सात्विक नहीं है तो आत्मबल कम रहेगा। कई लोग कई बातें कहते हैं, सबकी गति अपनी है मति की, परंतु हम जितना जीवन सात्विक रखेंगे उतना हम आत्मबल से पुष्ट रहेंगे। विहार व्यवहार असन सब सात्विक हो, जीवन आनंदित होगा। जितना हो उतना सात्विक रहिए, आत्मबल बोलेगा।
चलेगा। और जैसे तामस घेरा समाप्त हो जाए। जहाँ बैठे तहें जमुआ रहे हैं, हुआ कर रहे हैं दिन भर, तामसी शरीर का लक्षण। जहाँ बैठे वहीं जमाई आ रही है। हाँ, चलो सोने के समय आ गई बात है। नहीं, हनुमान जी का जीवन सत्व संपन्न है। अक्षय का समापन हुआ, मेघनाथ आया, द्वंद्व हुआ, ब्रह्मास्त्र साधा। हनुमान जी ने सोचा यदि नहीं मानता महिमा समाप्त हो जाएगी, तही देखा कपि तब नाग पास बाध ऐसे ले गए। फिर रावण के सन्मुख गए हनुमान जी का, रावण का संवाद हुआ है। रावण को हनुमान जी ने शिक्षा दिया, माता जी को प्रभु के शरण में ले चल, नहीं तो आप तो जानते हो क्या होगा। कहा ये गुरु ज्ञानी है, मेरे लिए गुरु मिल गया, ये तो बड़ी ज्ञान की बातें करता है, इसके प्राण हरो। अवसर जानकर विभीषण जी आते हैं। विभीषण जी ने कहा प्रभु दूत पर वार नहीं करते, दूत का अंग भंग नहीं करते, कोई और उपाय। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव। और जैसे ही अग्नि का प्रयोग किया, राक्षसों ने हनुमान जी लघु रूप में आ गए हो, छोटे हो गए, निबुक चढ़े हो कपि कनक अटारी भई सभीत। अब देखिए, जब प्रतिकूल समय आता है तो प्रकृति भी हमारे प्रतिकूल चली जाती है। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उंचा, अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़िला। अरुण वरुण काल यम यग्नि पवन रवि चंद्र सबको रावण ने त्रास दे रखा था। जैसे श्री हनुमान जी महाराज आए, उनके पिताजी पवन देव ने मरुदगणों को, उनके भाइयों को भेजा। अरे झपट लपट बहुकोटि कराल, पल नहीं लगा लंका स्वर्ण की पिघल गई। श्री हनुमान जी उलट पलट आनंद में गुलाटे लगाते हैं, लंका जर गई, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो, मात मोह दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि माने चूड़ामणि उतारी तब दयो। देखिए, स्त्री के सभी अलंकरणों का अर्थ है अभिप्राय, ऐसा नहीं है। इसलिए अपने अलंकारों का बड़ा आदर करना चाहिए। कोई भी अलंकार, कभी अवसर आएगा तो चर्चा करेंगे। पुराणों में इन सब का विधिवत वर्णन है, किस अलंकार की क्या महिमा है। इसलिए स्त्री को कोई भी अलंकरण अकारण जब चाहे तब उतार के धर दिया, नहीं, ऐसा ये व्यवहार नहीं। एक बार तुम उतार रहे हो और कहीं प्रकृति ने उतरवा लिया तो क्या होगा, इसलिए नहीं उतारना। कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनको सहज ही धारण करना, ये हमारी सनातन मर्यादा है, ध्यान रखो। बोलो। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।